वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम आज का जो इंटरनेट है, आज का जो हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो यह था कि हमारा जो रियल नेटवर्क है ज़मीन में कैसे फैला हुआ है, टेलीकॉम की स्टार्ट कैसे हुई, कम्युनिकेशन लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह कैसे शुरू किया, उसका एक बेसिक आइडिया आपके माइंड में आ चुका है। और आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी कि वायरलेस केवल आप अपने मोबाइल फ़ोन से नियर बाई टावर तक ही रहते हैं, बाकी रिमेनिंग मैक्सिमम जहाँ तक संभव हो सकता है सब आपका वायर लाइन ही जुड़ा हुआ है। और अभी दुनिया का जो मैक्सिमम कनेक्टिविटी है वो ऑप्टिकल फाइबर पे है। इवन आपके घर में भी ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जा रहा है। तो कनेक्टिविटी तो लाइन हमारी ऑप्टिकल फाइबर ऑलरेडी अपग्रेडेड है। और उसके साथ हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम को भी अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारी ज़रूरत है हाई स्पीड इंटरनेट की। अभी तक का जो इंटरनेट है उससे हमारा बेसिक काम तो चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट की अब रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए मुझे ज़रूरी है कि आपके घरों तक फाइबर पहुंचाया जाए। इसीलिए लोग अब घरों में फाइबर भी लगा रहे हैं, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में बैंडविड्थ की अगर हम बात करें तो उसमें इनफाइनाइट बैंडविड्थ दिया जा सकता है। लेकिन अभी हमारे पास ट्रांसमिशन सिस्टम जो अवेलेबल हैं, जिसके द्वारा हम इंटरनेट की स्पीड देते हैं या वो चीज़ भेजते, कहने का मतलब जो सड़क है, रोड पे हमारे पास अवेलेबिलिटी तो है, बहुत अच्छे अच्छे रोड बना दिए, लेकिन हमारे पास जो चलाने वाले साधन हैं, स्कूटर है, बाइक है, कार है, सारे हैं, लेकिन सबकी न कहीं लिमिटेशन होती है, उससे ज़्यादा तेज स्पीड पे हम नहीं चला सकते। भले हमारा सड़क ये परमिट करता हो कि इस रोड पर आप 400-500 किलोमीटर की स्पीड से भी कारें या बस या जो भी चीज़ दौड़ा सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक हमारे पास में ऐसा कोई बस या कार अवेलेबल नहीं है जो 100 किलोमीटर से ऊपर प्रॉपरली चल सके। उससे ऊपर जाते ही बाउंडेशन शुरू हो जाता है। हो सकता है फ्यूचर में ऐसी व्यवस्था आ जाए कि हमारे जो ट्रक जो भी बसें हैं, कार हैं, उनके जो टायर हैं या रोड कंफर्टेबल हो जाए और स्पीड बढ़ जाए। तो वो भविष्य की बात है। उसी तरह से फाइबर में इनफाइनाइट बैंडविड्थ का इंटरनेट का स्पीड दिया जा सकता है, ये सच्चाई है। लेकिन हमारे पास जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, जिसके द्वारा हम लोग एक दूसरे का सिग्नल भेज रहे होते हैं, वह इतना संभव नहीं है कि वह इतनी हाई स्पीड या इंटरनेट दिया जा सके। अभी जो बीएसएनएल के पास सबसे तेज इंटरनेट देने का प्रोविजन है, वह है 1000 जीबीपीएस का। ठीक है, लेकिन अभी तक पब्लिक को जो दिया गया है मैक्सिमम 400 जीबीपीएस का इंटरनेट ही दिया जा सका है। ठीक है, अब आने वाले समय में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, फाइबर ऑलरेडी हमारा बिछा हुआ है, तो उस पर क्या कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा ये तो आप आने वाला समय देखेगा और फिर आपको तब जरूरत पड़ेगी। फिलहाल अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे, समय मिला तो। आज हम बात कर रहे हैं नए नेटवर्क पे कैसे माइग्रेट हुए। तो ट्रांसमिशन सिस्टम का या जो भी हमारे स्विचिंग सिस्टम का उसको अपग्रेड किया गया। सबसे पहला अपग्रेडेशन ये दिया गया कि हमने राउटर और स्विच का इस्तेमाल किए। पुराने जो स्विच थे उनको अपग्रेड करके हमने राउटर प्लस स्विच का इस्तेमाल किए। और एक नया नेटवर्क हमारे टेलीकॉम के जो फादर थे सैम पेट्रोडा, मुझे लगता है कि लास्ट सेशन में शायद मैंने डिस्कस किया था। सैम पेट्रोडा एक ऐसे व्यक्ति थे जो सन 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे जो थे मनमोहन सिंह जी, वो उनको उन्होंने सजेशन किया कि आप चाहते हैं कि इंडिया के सभी के लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा हो, हर चीज़ ऑनलाइन हो जाए, तो नो डाउट कि आपको पुराने नेटवर्क से निकलकर नए नेटवर्क पे आना पड़ेगा। और उनके सुझाव पर ही देश में नए नेटवर्क की व्यवस्था किया गया, और उसको हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन बोला। तो ट्रांसमिशन लाइन बोला तो ट्रांसमिशन लाइन का नया नाम दिया गया, और इसका नया नाम हो गया डेटा नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। यानी जो टेलीफोन लाइन थी अब वो डेटा नेटवर्क कहलाने लगी। डाटा नेटवर्क का मतलब, डाटा का मतलब होता है जिसमें सारी चीजों का कम्युनिकेशन, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, जो भी है, आप मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन कह सकते हो शार्ट भाषा में अगर बोलूँ, तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग मैं यहाँ पे जूम पे बैठा हूँ, सब लोग अपने लोकेशन पे चाहे मोबाइल फोन के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मेरी बातों को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और स्क्रीन पे जो शो कर रहा है वो भी सारी चीजें हैं उनको दिखाई दे रही है। तो ये कहने के लिए टेलीफोन था। पुराने टाइम में हम केवल बात करते थे, कान में लगाया और बात कर। आज क्या है, बात करने के साथ साथ हम सारी चीजें भी आपके सामने ही कर रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा सा कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो आईटी जो है नथिंग द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकॉम है। ठीक है, टेलीफोन की लाइन का नया नाम क्या होगा, डेटा नेटवर्क हो गया। तो मैंने यहाँ पे कंपेरिजन बनाया हुआ है इसको समझने के लिए। ये पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगा। हमने कोई चीज उखाड़ के नहीं फेंकी, हमने हर चीज को अपग्रेड किया है। तो पुराने नेटवर्क में नए नेटवर्क में क्या अपग्रेडेशन का फायदा हुआ वो आप देखिए। पुराना नेटवर्क था, उसमें हम लोग
बात करते थे एक दूसरे को। समय थोड़ा सा अपग्रेड हुआ तो हम लोगों ने एसएमएस भेजना शुरू किया। वास्ट वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे कि फैक्स हो गया, और भी हमारे सेवा थी, पेजर सेवाएं मैंने डिस्कस किया था कि पेजर सेवा एक सेवा हुआ करती थी। तो कुछ सेवाएं हम लोगों ने ऐड किया, लेकिन उस पर एक लिमिट ही थी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता था। लेकिन आज का जो नेटवर्क है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, जो मैं भी कर रहा हूँ, सारे कम्युनिकेशन कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं, क्योंकि पुराने नेटवर्क को ही हमने अपग्रेड किया है, तो हर चीज आपको एक से ऐसी मिलेगी, सिर्फ नाम बदल दिया गया। नाम बदल देने से ही चीजों को लगता है कि कुछ बदल गया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सेम है। पहले टेलीफोन होता था, टेलीकॉम होता था, माइटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक हमने टेबल के माध्यम से आपके सामने इसको रखा है। टेलीफोन लाइन, दिस इज द नोन एज डेटा नेटवर्क। अब डेटा नेटवर्क क्या है, मैंने एग्जाम्पल लिखा NIB 1, NIB 2। NIB का मतलब होता है नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1, और NIB 2 का मतलब है नेशनल इंटरनेट बैकबोन 3। और हम लोग NIB 3 पे काम कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, पुराना जो हमारा टेलीफोन लाइन था, उस पे ही मैंने टेलीफोन बदल के कंप्यूटर लगा दिए। तो उसी लाइन पे मैंने जो इंटरनेट दिया, उसको हम लोगों ने NIB 1 कहा। जब सफलता मिल गई, तो हमारे सैम पेट्रोडा जी ने, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने सलाह दिया कि आपको नए नेटवर्क की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि केवल बात नहीं कराना, हमें आज के जमाने में इस तरह का कम्युनिकेशन कराना जो हम लोग आज कर रहे हैं। तो उन्होंने नए नेटवर्क बिछाया, जिसको उन्होंने NIB 2 कहा, जिसमें राउटर और स्विच का। और NIB 3 आज के जमाने में 6G जो आने वाला है, एक नए नेटवर्क का भी इंप्रूवमेंट वर्जन हम लोग मॉडिफाइड कर रहे हैं। NIB 3 के नाम से आपके सामने आएगा भविष्य में। तब तक आपकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, क्योंकि इसके लिए कम से कम 3-4 साल के बाद ये स्टार्ट होगा कायदे से। पहले टेलीफोन नंबर होता था, जब हम एक दूसरे से बात करते थे तो हमारे पास में एक दूसरे का टेलीफोन नंबर होता था। आज भी टेलीफोन नंबर है। आप उस पीढ़ी के लोग हैं जहां आपको मालूम है कि व्हाट इज द टेलीफोन नंबर, ठीक है। लेकिन दिसंबर 2025 के बाद की जो पीढ़ियां होंगी ना, उनसे कहोगे कि हमारे जमाने में टेलीफोन नंबर डायल होता था, हम एक दूसरे को डायल करके बात करते, दे कांट बिलीव, उनको बिलीव नहीं होगा। ये नंबर डायलिंग, व्हाट इज द नंबर डायलिंग, ये नंबर डायलिंग क्या होता है, उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि देखा ही नहीं होगा। मैं आपसे कहूँ स्ट्राउजर बार, क्रॉस बार के बारे में नाम बोलूं तो क्या बोल रहे हो सर, ये कौन सा नाम है, क्योंकि आपका मतलब नहीं है। लेकिन हमारे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पूरा होते थे, स्ट्राउजर बार स्विचिंग सिस्टम, स्ट्राउजर बार क्रॉस बार एक स्विचिंग सिस्टम होते थे, सारी चीजें, ठीक है ना। पहले टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट होते थे। आज टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट की जगह पूरी जगह रिप्लेस हो गया, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टैबलेट, राउटर, स्विचेज, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी स्मार्ट, ठीक है। अभी अब अगला जो है, ये जो लास्ट के 2 सेक्शन हम उसको आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसमें नेटवर्क के बारे में, जो नया नेटवर्क बिछाया गया, बहुत पैसा खर्च किया गया, और नेटवर्क को 3 ग्रुप में बांटा गया। ये NIB 2 कह सकते हो, ये NIB 2 में किया गया। एक हमने राउटर लगाया, ये मेन राउटर, किसे बोलते हैं, कोर राउटर। दूसरा राउटर लगाया जिसे हम लोग ISP राउटर भी कहते हैं, ठीक है ना। और तीसरा राउटर लगाया हमने कस्टमर एज राउटर, ठीक है। तो ये जो नेशनल वाली लाइन है, नेशनल NIB 2, ये BSNL के पास में है, सारी कंपनियां इसके थ्रू ही जाती हैं। ISP राउटर वो कंपनी जो आप लोगों को इंटरनेट या टेलीफोन की सुविधाएं देती है, BSNL, रिलायंस, टाटा, लाइक दिस। और कस्टमर एज राउटर का प्रयोग, आपका कॉलेज कैंपस है, आपके कॉलेज कैंपस में नो डाउट आप सभी लोगों को डेफिनेटली वाईफाई से जुड़ने के लिए यूजर नेम पासवर्ड दिया गया होगा। तो वहाँ कैसे जुड़ते हैं, वहाँ पे जुड़ने के लिए आपको कस्टमर एक लगाया गया होगा, फिर ये लगाकर स्विच लगाकर, और यहाँ पर आपको वाईफाई या हॉटस्पॉट बना दिया गया होगा, और आप फिर यहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक। रिलायंस पहली कंपनी थी, सन को 2016 में इस लाइन पर टेलीफोन देने की सुविधा दी गई, मोबाइल की देने की सुविधा दी गई। उन्होंने एक नई मोबाइल शुरू किया, 3.96G, जिसका नाम उन्होंने 4G के नाम से मार्केट में ले आए, कि 4G हम ले आ रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे उन्होंने टावर लगाए, और आप कनेक्ट हो गए। उनका उनके मोबाइल को, अगर आपके पास जियो का फोन है, तो आप देख पाएंगे कि उसमें जब कॉल आती है तो टेलीफोन कट जाता है, क्योंकि उसमें इंटरनेट इज द फर्स्ट प्रेफरेंस, कम्युनिकेशन इज द सेकंड प्रेफरेंस। तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ जहाँ तक मुझे लगता है इसके बारे में, ठीक है। आज हम बात करेंगे, इसके लिए आप लोग थोड़ा अपने माइक को तैयार रखिए, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ें, और तो आपसे मैं सिंपली टेलीफोन नंबर के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे आपको और भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। IP एड्रेस हो सकता है आप लोग को मैथमेटिकली निकालने बहुत अच्छा आता हो, कैलकुलेशन बहुत आता हो, बहुत सारे लोगों का नया भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको IP एड्रेस को बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा जैसे कि रियल में उसको डेवलप किया गया, ठीक है ना। तो मैं इसके लिए पहले ब्लैंक पेपर बना लेता हूँ, ठीक है, और इस पे हम लोग आपको बताते हैं, ठीक है। तो मेरा सवाल आप सभी से होगा, और मैं पूछूंगा जो है अनम्यूट कर करके एक एक के।
तो कुछ लोग चैट के माध्यम से जरूर आंसर दें, जिनको अनम्यूट नहीं किया वो लोग चैट के माध्यम से आंसर देंगे, राइट? ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक टेलीफोन नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं किसको अनम्यूट कराऊँ आज? अ, संयोगिता, आज आप अनम्यूट हो जाइए। आप लोग ऑफलाइन के हैं तो कोई दिक्कत हुई तो मैं यहाँ भी बात करेंगे। आपके स्क्रीन पर मैं यस सर। एक टेलीफोन नंबर लिखता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि हमारा देश ऐसा देश है जहाँ कोई बेईमानी नहीं है, सब राम राज्य है, कोई चोरी चकारी नहीं, नो करप्शन, एवरीथिंग इज वेरी वेल, कहते हैं ना राम राज्य, सब कुछ। उस स्थिति में मैं एक टेलीफोन नंबर लिखता हूँ। जब टेलीफोन नंबर शुरू में बनाया गया था, एक लैंडलाइन टेलीफोन नंबर लिखता हूँ, जब कोई भी गड़बड़ी नहीं थी, ठीक है। अब एक टेलीफोन नंबर आपके स्क्रीन पे लिखा, सवाल सभी से है, और मैंने संगीता आपको अनम्यूट किया है तो आप बोल के बताएंगे ताकि टाइम भी बचता रहे, बाकी लोग चैट में जरूर लिखें। मैंने आपकी स्क्रीन पर एक टेलीफोन नंबर लिखा है, तो आप बताइए कि ये टेलीफोन नंबर दुनिया में कहाँ पे होगा, कौन से देश में होगा, कहाँ पे होगा, कुछ आइडिया दे सकते हैं संगीता? बाकी लोग लिख के मतलब बताइए। वैसे तो 9-1 इंडिया का ही है, तो इंडिया बिल्कुल का ही आराम होगा। से, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल जितना पूछो उतना बाबा, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। क्यों आपको ये लगता है कि जो 9-1 है, बाकी चैट में भी सब लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, दिस इज द नो डाउट, ये इंडिया, ये आपने कैसे बताया? इससे बताया, अनम्यूट ही रहिएगा, ठीक है। ये आप, यस सर। दिस इज द कंट्री कोड, इसको क्या बोलते हैं? कंट्री कोड। कंट्री कोड। और इंडिया का है, इसमें कोई भी डाउट नहीं। और अभी भी आप यस सर। में कि आप लोग अवेयर हैं। लेकिन अब मेरा सवाल, क्या आप इसे बदल सकते हैं? क्या आप लोग सर बदल हम सकते? यस। हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंट्री कोड सब कंट्री के लिए अपना इंडिविजुअल एक कंट्री कोड होता है। एक बार तो रोल इसको नंबर हाँ, अलॉट हो गया, आपको कॉलेज में पढ़ने गए, एक बार आपको रोल नंबर अलॉट हो गया, 4 साल तक रोल नंबर वही रहता है या बदलता है? सेम रहता है सर। एक बार अलॉटमेंट हो गया, बदलना आसान नहीं है। आप वो यस छोड़ सर। दीजिए। मैं आज भी, अगर मेरे मेरी इंक्वायरी की जाएगी, मैंने आज से करीब 30 साल पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की थी, ठीक है। तो 30 साल पहले मुझे जो रोल नंबर दिया गया था, आज भी मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो भी अगर मेरे बाद में इंक्वायरी किया जाएगा तो मेरा रोल नंबर वही रहेगा, उसको बदलना आसान नहीं है। तो दिस इज द यस सर। फिक्स, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं, दिस इज द फिक्स हो गया। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये आपका 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, या 3 डिजिट का हो सकता है। जैसे कि अमेरिका होता तो 001, कनाडा होता तो 002, ठीक है। उसी तरह उसी क्रम में इंडिया 91 नंबर का कंट्री था तो 091 हो गया। आपका पाकिस्तान होता 092 होता, नेपाल होता 096 होता, ठीक है। उस तरह से हमारे कंट्री पूरे दुनिया में करीब 251 है, 3 के डिजिट से ज्यादा नहीं हो सकता। इस वजह से ये 3 डिजिट का फिक्स था, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब संगीता बताएं, ये नंबर आपने बता दिया हिंदुस्तान में है, अब ये बताइए इंडिया के अंदर कहाँ है, बता पाएंगे? बाकी लोग बता सकते हैं सर इंडिया ये में। 9-1 तो ओवरऑल इंडिया में सब जगह के लिए है ना, ऐसा कोई कंसीडर स्टेट या कुछ तो है नहीं कि बस हम्म, इसी स्टेट के लिए होगा। बिल्कुल। ये तो इंडिया कंट्री कोड हो गया, हमने लिख भी दिया कंट्री कोड। पुराने जमाने में इसको हम लोग आईएसडी कोड भी बोलते थे, ठीक है ना, इसको हम लोग आईएसडी कोड भी बोलते थे, ठीक है। शैलजा ने तो बता दिया गाजियाबाद का है, ठीक है। बाकी लोग भी अवेयर नहीं है, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे ना, एक समय था आज से 15 साल पहले, किसी से भी पूछो। आपको एक चीज और बता देता हूँ, पिन कोड के बारे में अभी भी आप लोग अवेयर होंगे। तो पिन कोड से पहले टेलीफोन नंबर आया था, और टेलीफोन नंबर के आधार पर ही पिन कोड बनाए गए थे। तो कितनी बड़ी बात थी, ठीक है ना। चलिए, अब मैं आगे बताता हूँ, शैलजा ने लिखा उसी को बात करता हूँ। अगला जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना, ये 3 डिजिट है, ठीक है। ये 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, या 4 डिजिट का हो सकता है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं एसटीडी कोड, और इसका लोकल भाषा में बोलते हैं एरिया कोड। दिस इज एरिया कोड, ठीक है ना। और ये भी फिक्स है, क्योंकि इंडिया इंडिया के अंदर किस एरिया में है, और ये एरिया आता है गाजियाबाद और नोएडा, ये 2 जगह का है, गाजियाबाद और नोएडा, ठीक है ना। दिल्ली का होता तो यहाँ पे 11 होता, मुंबई का होता 22 होता, ठीक है, चेन्नई का होता 44 होता, ठीक है ना, सॉरी 33 होता, और उसके 44, बेंगलोर का होता 79 होता। तो हर जगह 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट का भी नंबर फिक्स होता था, नो डाउट कि ये 2 जिलों का, एक नोएडा हमारा अलग जिला है, गाजियाबाद एक अलग जिला है, इन दोनों जिलों का ये कोड एक ही है, 120। 121 अगर बात करेंगे तो मेरठ का मिलेगा, 122 की बात करेंगे तो बागपत का मिलेगा, ऐसे ऐसे बने हुए हैं, ये फिक्स है।
कैसे किया गया नहीं, पहले शुरुआती बार नहीं गए, डीप में मजे समझिए। अब यहां तक तो आपके पेरेंट भी बता देते हैं, उसके बाद आती है हमारे, हम जैसे लोग बताते हैं। ये जो नंबर है नेक्स्ट 2 डिजिट है। अब गाजियाबाद नोएडा भी एक बहुत बड़ा एरिया है। अब उसके अंदर कहाँ पे है, उसके अंदर 27 है। सब एरिया के बारे में बात करता, और टू सब एरिया है, ये है राजनगर। ठीक है, राजनगर कहाँ पड़ेगा, गाजियाबाद में पड़ेगा। ठीक है, ये नगर राजनगर गाजियाबाद में पड़ गया। ठीक है, और गाजियाबाद, आपको मैंने जब टेलीफोन बना था और शुरुआत हुई थी, तो पूरे दुनिया में जो टेलीफोन का डेवलपमेंट किया गया था वो कॉपर वायर के थ्रू किया गया था। और कॉपर वायर का लेंथ मैं बता चुका हूँ, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। हर 5 किलोमीटर रेडियस पर एक टेलीफोन एक्सचेंज होता था। तो जो नेक्स्ट 2 डिजिट है, ठीक है ना, ये आपका कौन सा टेलीफोन एक्सचेंज है उसके बारे में बात करता है। और ये राजनगर में एएलटी सेंटर के अंदर ही एक टेलीफोन एक्सचेंज है, उसके बारे में बात करता है। मैंने टेलीफोन एक्सचेंज विजिट का वीडियो शेयर किया था आप लोगों को, नीरज। मैंने एक वीडियो शेयर किया था टेलीफोन एक्सचेंज विजिट का, किया यस या नो मुझे बता दीजिए। यस सर। ठीक है ना, तो वो जो टेलीफोन एक्सचेंज है हर 5 किलोमीटर रेडियस पे था। तो उस एक्सचेंज की पहचान क्या है, इंडिया, इंडिया के अंदर गाजियाबाद, गाजियाबाद नोएडा, नोएडा के अंदर फिर आपका राजनगर, राजनगर के 55 एलटी से। अब ये जो टेलीफोन नंबर है यहां से लेकर यहां तक 55 तक, सिर्फ ये बताया कि ये नंबर इंडिया के या दुनिया के किस कोने में है। और हम लोग जब काम करते थे नंबर देख के बता देते थे कि ये इंडिया का है, पाकिस्तान का है, कहाँ का है, हर कंट्री का, अमेरिका का देख के बता देते थे। ठीक है ना। तो अगर मैं अब सीधे सीधे भाषा में बात करूं, दोबारा से मैं इसको लिखता हूँ। ये एक टेलीफोन नंबर ये लिखा था मैंने 12027, इसको मैं अलग ही कर देता हूँ, 55 और 164। ठीक है, तो कोई भी टेलीफोन नंबर दो भागों में बट गया, यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है, एक तरह से देखा जाए तो फिक्स पार्ट हो गया। ठीक है ना, कंट्री कोड फिक्स हो गया, एरिया कोड फिक्स हो गया, सब एरिया कोड फिक्स, और कौन सा एक्सचेंज का हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, अब यहां पर, ठीक है, अगेन संगीता अनम्यूट हो जा। अब जो पहला कस्टमर आए, अभी तो ये एलटी सेंटर में मान लो पहली बार नया टेलीफोन एक्सचेंज लगाया और पहला कस्टमर आया, तो संगीता जो फर्स्ट कस्टमर आएगा उसको हम आप टेलीफोन नंबर देंगे लास्ट के 3 डिजिट के। तो उसको क्या नंबर दोगे, क्या नंबर देना पड़ेगा। देखो ये तो फिक्स हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये नंबर, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं, +91 120 27। ठीक है, 55 फिक्स हो गया। अब उसको जो पहला कस्टमर आएगा तो क्या नंबर देंगे संगीता। तो सर वो 3 डिजिट की का ही हाँ, होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले कस्टमर तो को क्या नंबर दोगे। तो सर 001 जीरो जीरो नहीं हो सकता। हो सकता है। बिल्कुल दिमाग में करो, बिल्कुल जो चीज है, कोई चीज कंफ्यूजन नहीं होती, बिल्कुल क्लियर है। पहला कस्टमर आता है 000 देते। अगर मैं आपसे पूछूं दूसरा कस्टमर आया तो क्या दोगे आप इसको। 001। हाँ, इसी तरह से लास्ट कस्टमर है तो क्या दोगे आप। सर तो वो जहां तक नंबर हो गया हो जाएगा उसके बाद का। लास्ट कस्टमर उसको छोड़ दीजिए, इसलिए कर दिमाग को जितना शांत रखोगे। लास्ट कस्टमर है क्या दोगे, 999 दोगे ना। यस सर। आप इस टेलीफोन एक्सचेंज से कितने कस्टमर को नंबर दे सकते हो, चैट में लिखिए, सभी लोग लिखिए। ये व्यवस्था है तो कितने कस्टमर को टेलीफोन दे सकते हो इस एक्सचेंज से, 1000। उसी ने यस लिखा, सर। कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। लेकिन अगर आप ये, बिल्कुल। आपका ये सवाल हो सकता है कि सर एलटी सेंटर में 1000 से ज्यादा लोग भी तो हो सकते, तब क्या करोगे। बिल्कुल सही कहा, तब हमारा एक और यहाँ लेवल खुला हुआ है। दूसरा वाला एलटी सेंटर में जितने भी लोग होंगे सबका नंबर यही मिला, और ये जो नंबर लिखा ना मेरा ही लैंडलाइन नंबर है, मेरे ही दूसरे। लेकिन यहाँ पे 1000 से ज्यादा लोग काम करते थे तो एक लेवल और था, और एक लेवल और है 28 भी है। यानी यहाँ पे 2000, इससे ज्यादा है नहीं, 1200-1300 लोग काम करते थे। ठीक है, तो टोटल इतने हो गए। अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि अगर संख्या ज्यादा है तो एक लेवल और बढ़ जाएगा, और एक एरिया मुश्किल से 4000 से 5000 होते ही, उससे ज्यादा होते ही नहीं थे। तो 3-4 स्विच लगा, बहुत घना एरिया होता था तब हम इतना टेलीफोन लगाते थे, इतना ज्यादा कभी जरूरत नहीं। शायद ही दिल्ली के अलावा पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा एरिया ऐसा नहीं था जहां पे किसी पर्टिकुलर टेलीफोन के एक्सचेंज के आसपास में कहीं भी 3000 से ज्यादा टेलीफोन की जरूरत पड़ी। ठीक है ना, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं था। ठीक है, तो एक तो क्लियर हो गया कि कोई भी टेलीफोन नंबर, ध्यान से सुनिएगा, ये चीज समझ गया, समझो आईपी एड्रेस भी समझ गए आप। कोई भी टेलीफोन नंबर दो भागों में बटेगा, एक फिक्स भाग, दूसरा कस्टमर वाला पार्ट, कस्टमर का सीरियल नंबर।
ठीक है, कस्टमर का नंबर एज पर, अब इसी में कोई वीआईपी नंबर बना दो, 000, 555, 111, वीआईपी नंबर है, ठीक है ना। अब जो कुछ कंडीशन लगाई गई, कंडीशन अपने जरूरत के हिसाब से, जैसे आप मकान बनाते हैं, कोई काम करते हैं ना, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं अपने इंजीनियरिंग के बारे में याद दिला देता हूँ, क्योंकि हम मेरे टाइम के इंजीनियरिंग में और आपके टाइम के इंजीनियरिंग में कोई फर्क नहीं होता, इंजीनियर इंजीनियर ही होता है, चाहे आपके जमाने का हो या मेरे जमाने का हो, उसकी कभी स्वभाव नहीं बदलता वो, ठीक है ना। उसकी एक कहानी सुना देता हूँ। अ, जब मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मेरे पिताजी ने मुझे बड़े प्यार से, जाओ बेटा आज इंजीनियर बनने जा रहे हो, क्योंकि उस समय इंजीनियर बनना बहुत बड़ी बात होती थी। तो हॉस्टल में गए, और हॉस्टल में हमें कमरा दिया गया, और एक कमरे में 3 लोगों को रुकने का अरेंजमेंट था। तो जब हम पहली बार कमरे में गए, तो खूब बढ़िया, हमारा अपना अलग बेड था, एक टेबल दिया गया था, एक लैम्प था, एक अलमारियां हमारे सबकी अलग अलग थी, ठीक है ना, बड़ा सजा के। तो मेरा अलमारी है, मेरी खूटी है, मेरा यहाँ पे हैंगर लगेगा, सब कुछ बड़ा प्रॉपर था। पहले दिन बहुत अच्छा, क्योंकि इंजीनियर थे, इंटरमीडिएट की पढ़ाई करके फर्स्ट टाइम आए थे, बड़ा एक्साइटमेंट था, ठीक है। लेकिन इंजीनियर इंजीनियर ही होता है। 6 महीने के बाद जब हमारे पिताजी आए, उनको शौक सा लग गया कि ये क्या है, क्योंकि हमारे बेड पे किसी का सामान, कपड़ा लत्ता सब उल्टे पुल्टे, सब अस्त व्यस्त, कोई चीज सिस्टमेटिक नहीं, कोई भी हद तक नहीं, कुछ नहीं, सब इधर उधर। अब मेरे बेड पे किसी का सामान पड़ा है, मेरे फ्रेंड का पड़ा है, किताबें ऐसी वही था, ऐसा रूम का हाल हो गया था। और एक एक खासियत थी कि मतलब वो बिल्कुल अनअवेयर हो जाता, बिल्कुल जो जितने भी रूल रेगुलेशन थे, सारे कॉन्सेप्ट को ऐसे की तैसे ही कर दिया। दूसरा, इंजीनियर पढ़ता उसी दिन है जिस दिन पेपर होता है, उसके पहले चाहे लाख कोशिश कर लो, कुछ नहीं पड़ेगा वो। जबकि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, उसके बाद बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ता उसी दिन था, आज मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, और पढ़ाई के दिन में जिस दिन पेपर होता था ना, उसी रात को पढ़ते थे हम। ये खासियत थी। और मुझे नहीं लगता कि आज के आप लोगों के साथ भी ये सही होगा, कि आप लोग भी पढ़े क्या, कितनों भी डरते हो, कुछ भी करते हो, पढ़ते उसी दिन होगा जिस दिन पेपर होगा। अब राइट है या रॉन्ग है, ये तो आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं, क्यों नीरज? बच्चियों का तो पता नहीं है, बाकी बाकी सबकी सुने, अच्छा। ठीक है ना। हाँ क्योंकि हमारी खासियत होती है, हमें हमारे रंग कहते हैं, हमारे खून या ब्लड में घुस जाता है, इंजीनियर का मतलब यही है, ठीक है। ठीक है, तो वही चीज है कि ये हमने बहुत ही सिस्टमेटिक बनाया, तो कुछ नियम भी बनाए, और नियम कैसी की तैसी हो गई कि आज हम टेलीफोन नंबर किसी का भी कुछ भी हो जाता है, उसके बारे में बताऊंगा अभी, ठीक है। तो इसमें नियम बनाएगा, पहला नियम ये बनाया गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये जो पहला नियम जो 000 था, नॉट गिवन टू एनी कस्टमर, पहला और लास्ट ये दोनों किसी कस्टमर को नहीं दिया जाता था, नियम बनाया। हम अगेन रिपीट करते हैं कि जो टेलीफोन नंबर था, फर्स्ट टेलीफोन नंबर, जो फर्स्ट नंबर था और लास्ट नंबर था, नॉट गिवन टू एनी कस्टमर, ठीक है। और जो लास्ट था सेकंड, ठीक है ना, लास्ट, सॉरी लास्ट, ये भी नॉट गिवन टू एनी कस्टमर, कि किसी भी कस्टमर को नहीं दिया जाता, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है ना। तो अब जब दिया नहीं जाएगा, तो एक्चुअल कस्टमर को दिया जाने वाले नंबर की संख्या कितनी हो जाएगी? अगर आप मेरी बात को पकड़ पा रहे हो, चैट में लिखिए। पहला और लास्ट नहीं देना है, तो ये वाला जो व्यवस्था है, इसमें टोटल कितने कस्टमर दिए जाएंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, -2। तो -2 क्यों किया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा, कि पहला और लास्ट नहीं देते हैं, तो 998 बचता है। तो फिर पहले और लास्ट को क्या करते हैं भाई, पहला हम रिजर्व कर देते हैं, जो पहला नंबर होता है उसको हम लोग एक्सचेंज आईडी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कोई ये नहीं जानता, अगर अमेरिका वाले को बीएसएनएल या यूएलटी सेंटर के अंदर जो टेलीफोन है, उनकी अपने यहाँ का टेलीफोन यहाँ के नंबर से बात कराना है, तो अपने सिस्टम में जाकर यहाँ के टेलीफोन नंबर को परमिशन देना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी वो बात करा पाएगा। और परमिशन कैसे देगा? जो पहला टेलीफोन नंबर है एक्सचेंज आईडी को, उसे नहीं, मतलब एलटी सेंटर कई जगह हो सकते हैं, जयपुर, एक तो मेन जयपुर आप जानते ही हैं, और गाजियाबाद में एक छोटा सा गांव है, उसका नाम भी जयपुर है, ठीक है। तो जयपुर तो कहीं हो सकता है, आपकी भी पहचान आपके रोल नंबर से होती है, ठीक है। तो पर्टिकुलर उस एक्सचेंज की पहचान, उसका जो पहला टेलीफोन नंबर है, नॉट गिवन टू एनी कस्टमर, वो एक्सचेंज आईडी के रूप में लिया जाता है, ठीक है। जो लास्ट टेलीफोन नंबर है, इसकी भी खासियत सुन लीजिए। आज आप बहुत अच्छे समय में, यू आर वेरी गुड टाइम, इस समय आप, मैं कह सकता हूं कि आप इस समय दुनिया में उस टाइम पाए हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं। जब हम पढ़ाई करते थे, तो मेरे पास ना इंटरनेट था, ना मोबाइल फोन था, ठीक है, लेकिन बर्थडे विश कैसे करें अपने फ्रेंडों को, दोस्तों को? तो हमारे समय आर्चिट का कार्ड होता था, उससे हम लोग बर्थडे विश करते थे। और आज हमारे मोदी साहब हैं, प्रधानमंत्री साहब हैं, वो तुरंत ट्विटर पे जाते हैं और एक
ट्विटर मार देते हैं, प्रिय मित्रों हैप्पी न्यू ईयर, सारी दुनिया को पता चल जाता है। ठीक है ना। तो आज का कम्युनिकेशन और पहले कम्युनिकेशन में बहुत जमीन आ, जब ये सुविधाएं नहीं थी तो क्या हमारे प्रधानमंत्री मन की बात नहीं क्या करते थे? बिल्कुल करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने ही, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही मन की बात की शुरुआत की थी। लेकिन उस समय हमारे रेडियो सिस्टम इतने स्ट्रांग नहीं थे, हमारे इंटरनेट की व्यवस्था इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि आज की तरह सबको सर्कुलेट हो जाए, लेकिन होती थी। आज भी हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, तुरंत नए साल पे बधाई दे देते हैं। तो क्या हमारे वो बधाई नहीं देते थे? वो लोग भी बधाई देते थे। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे से बधाई देते थे। उनके पास दो ही जरिया था उस टाइम पे, या तो टेलीविजन न्यूज़पेपर के माध्यम से वो बोल देते थे, दूसरा टेलीफोन। टेलीफोन जब हम उठाते थे तो उसमें एक अनाउंसमेंट आता था, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं अटल बिहारी वाजपेयी आपका प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जो उनका मैसेज था, नया साल हो, ईद की तनात हो, दिवाली हो, कोई भी चीज फिर खास मौका है, के साथ बुद्ध पूर्णिमा है, आज के दिन भी एक ऐसा फोन उठाया और वो आना, जो आवाज हवा में कान में सुनाई देती थी नंबर डायल करने से पहले, वो कहीं भी हवा में नहीं होता, वो किसी न किसी टेलीफोन नंबर पे फिक्स होता है और उससे से फिर बात होती है। तो ये जो टेलीफोन नंबर था, दिस इज द लास्ट टेलीफोन नंबर, और इसको हम बोलते थे ब्रॉडकास्ट आईडी। एक पर्टिकुलर मैसेज इस पे सर्कुलेट होता था सभी के लिए। ठीक है। तो पहला नंबर एक्सचेंज आईडी और लास्ट है ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए इस्तेमाल किया जाता था उस समय भी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और अभी गाजियाबाद में इलेक्शन पड़ा, वोटिंग हो चुकी है यहाँ पे, पिछले 26 मई को हुई है वोटिंग। तो हम लोगों ने जो बीएसएनएल के लैंडलाइन थे, उसमें हम लोगों ने एक मैसेज सर्कुलेट किया था कि सभी मतदाताओं से अपील है कि वो अपने मत का प्रयोग करें और देश के हित में अपना राष्ट्र योगदान दे। तो इस तरह का मैसेज हम लोगों ने बनाया था और सर्कुलेट किया था। और आजकल तो और भी नया तरीका है, आपका कैंपेन के और भी तरीके हैं आज तो, क्योंकि हमारे पास और भी सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन ये मैसेज किया था, तो दिस मैसेज कहाँ से सर्कुलेट हुआ? लास्ट आईडी से हुआ। तो होपफुली कि टेलीफोन नंबर के बारे में आपको आइडिया लग गया कि टेलीफोन नंबर, और ये जो नंबर था, ये जो टेलीफोन नंबर था, इसी का बाइनरी वर्जन हमारा आई, क्योंकि मशीनें, ये टेलीफोन नंबर कौन डायल करता है? एक इंसान डायल करता है, हम और आप डायल करते हैं। हम और आप जो नंबर डायल करते हैं वो डेसिमल नंबर डायल करते हैं। हम लोग बाइनरी वाले तो है नहीं, बाइनरी तो हमें समझ में आएगा। तो मुझे अगर आपसे नंबर डायल करना हो तो इसी भाषा में डायल करेंगे, 9112 इस तरह की भाषा में डायल करेंगे। ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ूं आईपी एड्रेस की तरफ, एक चीज और बताऊंगा। आपके मन में सवाल हो सकता है कि अगर यही था तो मोबाइल में नंबर डिफरेंस कैसे हो गया, मोबाइल में इस तरह से उटपटांग नंबर कैसे हो गया? तो मैं उसकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। हुआ ये, तो मैं थोड़ा क्लीन कर देते हैं। हुआ ये कि जैसे आज, जैसे आज की डेट की अगर मैं बात करूं, आज की अगर मैं बात करूं तो आज के समय में कोई भी नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप किसी भी कंपनी में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे जियो आज आया, वैसे ही सन 2003 के एंड में एक कंपनी आई थी रिलायंस, जो अनिल अंबानी वाली थी, धीरू भाई अंबानी की सौजन्य से स्थापित हुआ था। कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो स्लोगन चला था, जैसे जियो का आज है ना, जियो डिजिटल लाइफ के नाम से आजकल हो देता है, तो उसने एक स्लोगन चलाया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। और उस समय मोबाइल की नया नया शुरुआत की गई थी। तो उस समय एक हैंडसेट दिया गया था जिसका नाम था WLL। हैंडसेट का नाम था WLL, टेक्नोलॉजी का नाम था CDMA। ठीक है। और ये था 2G टेक्नोलॉजी के नाम पे दिया गया था। और बेसिकली ये जो था CDMA, क्या दिक्कत हुई थी कि हमने लैंडलाइन की जगह इसको रिप्लेस कर रहे थे, तो इस पे हम रोमिंग नहीं दे सकते थे। ठीक है ना, इसमें हम रोमिंग नहीं दे सकते थे, इसका नंबर बिल्कुल ज्यों का त्यों होता है, ऐसे ही होता। मोबाइल हमने एक अलग चीज किया, तो इसमें सिम नहीं लगता था, इसमें क्या सिम नहीं लगता था। तो उस समय उन्होंने बहुत ही सुंदर हैंडसेट, जो भी हमारा कस्टमर मिलेगा उसको हैंडसेट देंगे और हम उसको टेलीफोन सेवा दे देंगे, उन्होंने बहुत तेजी के साथ बांटा। ठीक है। और कर लो सबने, पब्लिक ने भी ले लिया और उसने नंबर भी यही दे दिया। ठीक है। अब मान लीजिए आप में से ही दीप्ति है, दीप्ति ने एक हैंडसेट लिया और मान लो यही नंबर ले लिया, उनको यही नंबर मिल गया जिसको, तो कायदे से दीप्ति का ये टेलीफोन नंबर कहाँ होना चाहिए था? गाजियाबाद में ही होना चाहिए था, रोमिंग भी नहीं देना था। लेकिन कुछ कमियां हुई। एक स्कैम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, 2G घोटाला। 2G स्कैम का नाम बहुत सुना होगा आप लोगों ने, अभी डालना उस पर मिलेगा पूरा, ये पूरा घोटाला उसी पे संबंधित है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक है। तो रिलायंस ने क्या किया, इस पर रोमिंग कर दी, यानी कि जो दीप्ति है इसको लेके पहुंच गई बनारस। ठीक है ना, बनारस यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है। ठीक है। अब मैं नंबर मिला रहा हूं, मेरे दिमाग में तो ये नंबर कहाँ है, गाजियाबाद में, और दीप्ति इस नंबर को कहाँ यूज कर रही है, बनारस में। तो रूल तो पहले वायलेंस हो गया। जब इसका वो निकल के आया, ये क्या हुआ भाई, क्योंकि उसने क्या किया था कि पूरे हिंदुस्तान में बांट दिया। उसको बांटना था केवल पंजाब में, उसको बांटना था यूपी के अंदर, जो कि इस पर रोमिंग देने की सुविधा अवेलेबल थी। उसने इस चीज को रूल वायलेंट करके दे दिया और पूरे हिंदुस्तान में। तो ये तो एक सिस्टम ही हिल गया कि हम सोच रहे हैं 91 कंट्री का कोड है, 120 है, लेकिन वो नंबर लेके कहीं और बैठा हुआ है, अमेरिका में बैठे जाके बैठ सकता है। तो ये जो क्रिएशन हुआ जब निकल गया, 2G स्कैम के नाम से बहुत बड़ा घोटाला हुआ, लाइसेंस में हेरा फेरी हुई थी, जिसकी वजह से और आज भी बहुत सारे लोग जेल की हवा खा रहे हैं इसकी। ठीक है। और रिलायंस का बर्बादी का जो पुराना उसका कारण एक भी यही भी है कि उसके आगे उनको ग्रोथ की परमिशन नहीं मिली। ठीक है। लेकिन अब आम पब्लिक तो ले चुकी, आम पब्लिक को कैसे परेशान किया, तब बीएसएनएल एक नई सेवा शुरू किया था जिसका नाम था 3G। बीएसएनएल इज द फर्स्ट कंपनी जिसने पहली बार 3G सेवा शुरू की, वो भी इसलिए कि ये पब्लिक को परेशानी ना हो। तो उन्होंने क्या किया, एक नया टेक्नोलॉजी लगा, WCDMA। ठीक है। और उस समय सबसे अच्छी बात ये थी, उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि कंप्यूटर का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो गया था। दैट इज वेरी गुड डेवलपमेंट दैट टाइम, उस समय। ठीक है। और उसमें ये था कि हम कस्टमर को तो नहीं कर सकते, तो हमने इस टेलीफोन नंबर के जगह पर एक सिस्टम जनरेटेड आईडी नंबर जनरेट किया। सिस्टम जनरेटेड आईडी नंबर हमने जनरेट किया। ठीक है। अब आप मान लो किसी ने नंबर ले लिया, सपोज करो एक नंबर ले लिया यहाँ पे, +91 9411892744, एक नंबर ले लिया, एक नंबर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल में इस नंबर क्या, जो पीछे जो एक्चुअल टेलीफोन नंबर था वो तो था ये, लेकिन कस्टमर को मिल गया ये। इसके बीच में क्या है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की मदद से इनको इनकोड करेगा और फिर फाइनल में ही आ जाएगा। तो अब जो आपके पास टेलीफोन नंबर है एक्चुअल, वो आपका टेलीफोन नंबर सिस्टम जनरेटेड आईडी बोलते हैं, आपका एक आईडी है, टेलीफोन आईडी बोलते हैं। योर करंट टेलीफोन नंबर बेसिकली टेलीफोन आईडी है। और ये आईडी आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, आप मान लो बीएसएनएल में हो, आप रिलायंस, आप वहीं चले जाओगे और वहां पे जाके आपको कुछ और नंबर मिल जाएगा इसके जगह पे। तो ठीक है, तो बैकग्राउंड में टेलीफोन नंबर वही रह गया जहां का आपने एड्रेस दिया, जहां का आपने पता दिया, और टेलीफोन नंबर कोई भी डिजिट का लेकर किसी भी कंपनी में जा सकते हो। तो यही चक्कर हुआ कि आज नंबर अभी आप भी मिलाते होंगे ना, बंदा तो बगल में बैठा होगा, उस पर कहीं पे आ रहा होगा अहमदाबाद, बेंगलोर, अभी बहुत चल रहा है, उसको सुधारने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया गया है कि आपकी केवाईसी, आपने सुना होगा, अगर आपकी केवाईसी में जो एड्रेस है वही टेलीफोन नंबर का एड्रेस होना चाहिए। और केवाईसी बीच में बहुत हुआ, इस चीज को अभी भी सही कर रहे हैं। लेकिन कभी ना कभी आपने महसूस किया होगा, आपका पड़ोसी बैठा है और दिखाता है कि अहमदाबाद से बात कर रहा है, ठीक है, बेंगलोर से बात कर रहा है, नहीं, वो उसका मतलब केवाईसी प्रॉपर नहीं हुई है, उसका वो जो नंबर था उसके पहले जो नंबर इस्तेमाल कर रहा है टेलीफोन आईडी। आप याद रखना, आज का जो नंबर है वो टेलीफोन नंबर ना होकर टेलीफोन आईडी है। भले आप टेलीफोन नंबर भले उसको बोलते हो, लेकिन उसके पीछे एक्चुअल जो टेलीफोन नंबर, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, आज भी अप्लीकेबल है और रहेगा। वरना पहचान नहीं पाएंगे टेलीफोन नंबर कहाँ का है। ठीक है। पब्लिक के लिए कोई परेशानी नहीं है, पब्लिक का क्या मतलब है, बात करना है, टेलीफोन नंबर चल रहा है, और कंपनी बदलनी, कंपनी बदल लेगा वो। ठीक है। क्यों संभव हुआ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वजह से संभव हो पाया ये। तो होपफुली एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि टेलीफोन नंबर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है। और जो नया टेलीफोन नंबर है, जो इसको हम लोग टेलीफोन आईडी कहते हैं, आम पब्लिक भले कहती हो टेलीफोन नंबर, और उसका एक वर्जन वर्जन ही आपका मिलेगा। ठीक है। अब ये इंसानों के द्वारा नंबर सिस्टम था, समय बदला, अब टेलीफोन नंबर का ही जो बाइनरी वर्जन है उसको हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। इसको मैं दो पोर्शन में, 2 या 3 पोर्शन में कंप्लीट करूंगा ताकि आपको परमानेंट याद हो जाए। टेलीफोन नंबर ही आपका आईपी एड्रेस है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेलीफोन नंबर इंसान डायल करते थे, डेसिमल कॉन्सेप्ट। आईपी एड्रेस मशीनें, भले हम ऑपरेट कर रहे हैं, कायदे से मशीनें आपस में बात कर रही हैं, तो जब मशीन एक दूसरे को किस में से बाइनरी भाषा में समझती है, ठीक है, तो टेलीफोन नंबर का बाइनरी वर्जन ही आपका आईपी एड्रेस कहलाता है। ठीक है, एक चीज तो ये होगी आपकी। ठीक है। अब 2005 से पहले की अगर मैं बात करूं, मैं अगर ईयर 2005 से पहले की बात करूं, ठीक है, तो अगर उसमें पहले की बात करूं 2005 से पहले,
ठीक है, फिर में ईयर 2005 से पहले केवल एक शब्द सुनाई देता था, आईपी एड्रेस। और जो आईपी एड्रेस था वो केवल 32 बिट का था। ठीक है, ईयर 2005 से पहले। और 32 बिट का किसी भी तरीके से बाइनरी बना दो या सॉरी डेसिमल बना दो, इसकी संख्या कहीं ना कहीं लिमिट हो जाएगी, लिमिटेड होगी। कहीं ना कहीं इसकी संख्या लिमिटेड होगी, पूरी वो नहीं होगी बिल्कुल। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आज हम हर मशीन को, हर एक चीज को, इवन आप जो चश्मा पहन रहे हैं ना, इसको भी आईपी देना है। आपको मालूम होगा ना, अब चश्मे भी आ रहे हैं आईपी वाले। आप घर में जो अंगूठी पहनेंगे उसको भी आईपी मिलेगा। तो भैया ये तो संभव ही नहीं था। तो उसके बाद एक नए आईपी एड्रेस का इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया गया, और वो था 128 बिट्स का। बहुत ही पावरफुल तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। और इसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, आपको जान के खुशी होगी, ये आपका एलटीटीसी गाजियाबाद है। इसका पूरा लैब बनी हुई है हमारे यहाँ पे। और इसके बाद पूरी इंडिया के अंदर फिर हम लोगों ने ट्रेन करके 6 जगह और लैब बनाई। और इसमें इसको जो करने वाले डेवलपमेंट है, एक तो आपके बीएसएनएल, दूसरा डीओटी, और तीसरा आईटीयू, और चौथा आईटीयू सॉरी आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों ने मिलकर यहाँ पे पूरी लैब बनाई। और ये बड़े 128 बिट का माइग्रेशन का काम चला और बुलाया। तो आप वहां से ट्रेनिंग ले रहे हैं जहाँ पे ये चीज बनाई गई है। ठीक है। तो 128 बिट का, तो जो पुराना वाला था उसको एक नया नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? IPv4। और जो नया वाला डेवलप किया गया, इसका नया नाम दे दिया IPv6। और IPv6 का डेवलपमेंट ट्रेनिंग इस तरीके से डेवलप किया गया है कि हम ये कहते हैं कि अपने सर के एक बाल को भी आईपी एड्रेस दे दोगे ना, तो भी खत्म नहीं होगा। इस तरह के डिजाइन किया गया है। ठीक है। तो आज के लिए सेशन के मैं इतने ही रखूंगा। अब आईपी एड्रेस के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आपके पास टाइम लूंगा, ज्यादा बड़ा कर दूंगा फिर आप लोग बोर होने लगोगे। तो होपफुली कभी कुछ मन में सवाल या क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, समझ में आया टेलीफोन नंबर के बारे में? सर एक क्वेश्चन था। यस संगीता, बताएं। सर फोन में भी आईपी एड्रेस होता है और फोन नंबर में भी आईपी एड्रेस होता है? फोन नंबर का ही वर्जन आईपी एड्रेस है। फोन जो हम लोग फोन लेते हैं ना, यस ठीक है, सर। इस फोन में अगर आप उसके थ्रू इंटरनेट करोगे, इसके यस सर। मोबाइल डाटा से, ठीक है ना, तो फोन नंबर का ही वो मोबाइल डाटा से ऑटोमेटिकली वाईपी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वाईफाई से करोगे तो रास्ता अलग हो गया, तो उसका आईपी एड्रेस अलग हो जाता है। ठीक है। तो अभी फोन नंबर जो है इंसानों के लिए, मुझे और आपसे बात करने के लिए है। जो आईपी एड्रेस है उसी फोन नंबर में एक टेलीफोन नंबर के कॉरेस्पॉन्डेंस आईपी एड्रेस भी अलॉट कर दिया गया है सभी को। तो जब आप इंटरनेट करते हैं तो उस आईपी एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। अब आपका कोई यस सर। कंफ्यूजन है दोबारा से पूछो। सर मेरा कंफ्यूजन यही है कि फोन का तो जो आईपी एड्रेस होता है वो तो डिफरेंट होता है ना फोन नंबर से? फोन नंबर जितने भी, देखो अब क्या है कि जो टेलीफोन नंबर का ही माइग्रेशन किया जा रहा है आईपी एड्रेस में, तो अभी आपको दो चीजें दी गई हैं। एक तो टेलीफोन नंबर, और उस टेलीफोन नंबर के कॉरेस्पॉन्डेंस एक आपको आईपी एड्रेस दिया गया है। तो आपके टेलीफोन में दोनों चीजें हैं, टेलीफोन नंबर भी है और आईपी एड्रेस। अभी आपको प्रैक्टिकल कराएंगे, उसमें और आपको क्लियर होगा। तो अभी आपका ये क्वेश्चन कंफ्यूजन है कि टेलीफोन नंबर अलग है और आईपी एड्रेस अलग है, तो नो डाउट दोनों ही अलग है। अभी आपके फोन में दोनों चीजें दी गई हैं, लेकिन एक समय आएगा टेलीफोन नंबर पूरी तरह से बंद हो जाएगा और केवल आईपी एड्रेस पे आप काम करेंगे। अब समझ में आ गई मेरी बात कि अभी दोनों ही है? यस सर। ठीक है ना। और कैसे काम करेगा प्रैक्टिकली में और हम आपको बताएंगे। और बताओ भाई। ठीक है, ठीक है, कल मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।